राहुल, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं अभी समोसे बना रही हूँ? समोसे बनाने के बाद मैं सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही कोई खाता है। तुम्हें समझ में आया? पहले गणेश जी के लिए समोसा उठाकर मंदिर में रखो, उसके बाद ही समोसे खाना, समझे तुम? बस इतनी सी बात दीदी, आप फिक्र मत करो। राहुल ये बोलकर अब वहाँ से 2 समोसे लेकर भाग जाता है। एक समोसा उसने पहले से ही हाथ में लिया था, वो मंदिर में भगवान के आगे चढ़ा देता है और दूसरा समोसा खुद मजे लेकर खाने लगता है। ऐसे ही मोनिका को जब भी समय मिलता वो अपने परिवार वालों के लिए समोसे बनाया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ उसे आकर बताती है, मोनिका बेटी, तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। वे लोग बहुत संस्कारी हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि अब हम तेरे हाथ पीले कर दें, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो। माँ, मैं जानती हूँ कि आप जो भी मेरा चाहेंगी वो भला ही होगा, इसलिए मुझे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लड़का पसंद आता है और उसका परिवार समझ में आता है तो आप मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो एक काम करना बेटा, कल जब लड़के वाले आएंगे तो उन सब लोगों के लिए अपने स्पेशल समोसे बना लेना। तू बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मैं जानती हूँ कि लड़के वाले तेरी खूबसूरती और तेरे हाथों के समोसे खाने के बाद चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी से तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि कल मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे चेहरे पर थकान भी नजर ना आए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे समोसे बनाऊंगी। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन मोनिका को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आते हैं। राजीव अपनी माँ उषा और पिता सुधीर के साथ आता है। जैसे ही सुधीर और उषा समोसे खाते हैं तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। सच में समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए हैं बहन जी। जब हम गली के अंदर आ रहे थे उसी के पास जो हलवाई की दुकान थी, क्या ये वहीं के हैं? नहीं नहीं भाई साहब, भले गली के मोड़ पर हलवाई की दुकान है, लेकिन ये सारे समोसे मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। रहने दीजिए बहन जी, ऐसे तो हर कोई कहता है कि सारा नाश्ता उनकी बेटी ने बनाया है। ये बात तो हमने कई जगह सुन ली है। आप हमें सच बता सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है, लेकिन हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये समोसे सच में मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लगता है मेरे बेटे राजीव की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए तो उसे सुंदरता के साथ साथ गुणी बहू भी नसीब हो रही है। भाई साहब, बहन जी, हमें तो इस रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं है। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को फेरों के बाद अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। वहीं पास में खड़ी मोनिका भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी राजीव बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन जैसे ही सुधीर के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके घर आते हैं, तभी राजीव की बहन रानी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ आखिर क्या दिक्कत है मेरी दोस्त में? आप मेरी दोस्त से राजीव भैया की शादी क्यों नहीं करवा देती? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तेरी दोस्त को हम पसंद नहीं करते हैं और राजीव को भी वो पसंद नहीं है, फिर भला हम उसे अपने घर की बहू बनाकर कैसे ला सकते हैं? पर माँ, प्रिया सच में बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रानी बेटा, एक तो बड़ों से बहस नहीं करते, और दूसरी बात, अगर वो आज तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। उसे इस घर की बहू बनाकर तू अपनी दोस्ती और हमारे रिश्ते दोनों खराब कर लेगी। इसलिए बात को समझने की कोशिश कर। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मोनिका ही बनेगी। रानी ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे दोस्त लड़की को, अगर मैंने यहाँ आने के बाद उसकी बेइज्जती न करवाई तो मेरा नाम भी रानी नहीं, फिर देखती हूँ क्या होता है। ऐसे 2 महीने के अंदर मोनिका और राजीव की शादी हो जाती है और मोनिका ससुराल आ जाती है। अब मोनिका अपने कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि उषा उससे कहती है, मोनिका बेटा, तू अपने कमरे में आराम करने जा तो रही है, लेकिन समय से सो जाना। माना कि तू नई नई दुल्हन है और तुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए होंगे, लेकिन ज्यादा फोन मत चलाना। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे घर की बहू उठ जाती है और पहली रसोई की रस्म करती है। कल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तेरी पहली रसोई की रस्म देखने आने वाले हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आप सब लोगों के लिए वही आलू के समोसे बनाऊंगी जो मैंने उस दिन बनाए थे। आप लोगों को बहुत पसंद आए थे ना, फिर हर कोई मेरी तारीफ करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ मेरी बच्ची, कि हर कोई तेरे हाथों के बने खाने की तारीफ करे। यही तो एक सास का सपना होता है कि उसकी बहू की सब तारीफ करे और उसका सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रानी ने ये सारी बातें सुन ली थी। रानी पहले से ही बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रिया घर की बहू बने। अब रानी दबे पांव आधी रात को रसोई में जाती है और खुद से कहती है, अच्छा तो ये महारानी समोसे बनाकर सब लोगों का दिल जीतना चाहती है। अगर मैंने सब लोगों के आगे इसकी बेइज्जती नहीं करवाई ना,
तो फिर मेरा नाम भी रानी नहीं। इसे समोसे बनाने हैं ना, लेकिन समोसे तो ये तब बनाएगी जब इसे आलू मिलेंगे। मैं सारे आलू ही गायब कर दूंगी और सुबह 7 बजे से कहीं भी आलू नहीं मिलने वाले। अब रानी ऐसा ही करती है। वो जानती थी कि अगर वो आलू कूड़ेदान में फेंकेगी तो किसी न किसी की नजर पड़ जाएगी, इसलिए वो सारे आलू ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। वहीं मोनिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सुबह जैसे ही उठकर वो 7 बजे रसोई में जाती है तो उसे कहीं भी आलू नजर नहीं आते। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, रात को जब मैं पानी पीने आई थी तब तो यहाँ कम से कम 2-3 किलो आलू रखे हुए थे, पर अब तो यहाँ आलू है ही नहीं। बिना आलू के मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो YouTube चलाकर देखती है कि वो और किस तरह के समोसे बना सकती थी। शायद आज मेरे हाथों से कुछ करिश्मा होना लिखा है। आज मैं सब लोगों को गोभी के समोसे बनाकर खिलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी मेरे आलू के समोसे जितने ही अच्छे बनेंगे। अब ऐसा ही होता है। मोनिका सब लोगों के लिए गोभी के समोसे बनाकर तैयार कर देती है। अपने हर बार के नियम की तरह वो एक समोसा सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के आगे रख देती है और उसके बाद अपने ससुराल वालों को भी समोसे परोस देती है। उसकी सास वो समोसे देखकर कहती है, बहू, ये समोसे कुछ अलग से लग रहे हैं। आज इन समोसों में कुछ खास डाला है क्या? ये दिखने में बिल्कुल भी उस दिन वाले समोसे जैसे नहीं लग रहे। राजीव अब एक समोसा उठाता है और उसे खाकर देखता है। समोसा खाने के बाद वो बोलता है, माँ, ये समोसे आप एक बार खाकर तो देखो। ये मोनिका ने जो उस दिन समोसे बनाए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। रानी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और उसके बाद जब वो समोसा खाकर देखती है तो बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो समोसा आलू का नहीं बल्कि गोभी का था। समोसा खाने के बाद उसे एहसास होता है कि सच में उसकी भाभी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी। वो सब लोगों के आगे सच बताकर अपनी भाभी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। दरअसल मैं गुस्से में थी और मैंने ही गुस्से में सारे आलू छुपाकर अपने कमरे में रख दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके आलू के समोसे अच्छे बने। लेकिन आप इतनी समझदार निकले कि आपने सबको गोभी के समोसे बनाकर खिला दिए, जो कि बहुत अच्छे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गोभी के समोसे भी इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि इस घर की बहू मेरी दोस्त प्रिया नहीं बल्कि आप ही होनी चाहिए। अब मोनिका भी रानी को माफ कर देती है और उसके सारे ससुराल वाले भी रानी को माफ कर देते हैं। इस तरह मोनिका अपनी एक नई पहचान अपने ससुराल वालों के आगे बनाती है। उसने गोभी के समोसे बनाए और सबने बड़े मजे से खाए। मम्मी, एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है। कल को जब दादी के पास गाँव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहाँ जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुँच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है? जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गाँव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं।
उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी मैं फर्स्ट हूँ। दादी मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी। और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आप आराम करो, कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ। आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गाँव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आँख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती, तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो, बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं।